सभी वर्ग को जगा दिया, लाल के सपनों को साकार करके दिखा दिया। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। आज हिसार के अंदर इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला पहुंचे और उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको सुनवाते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि आज हिसार की नई अनाज मंडी के अंदर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, क्योंकि इनेलो पार्टी एक नई पार्टी बन करके दोबारा से उभर रही है और अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने का प्रयास कर रही है। क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला का मानना है कि वो दोबारा से बुढ़ापे के अंदर भी जाते जाते एक बार जरूर मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश रखते हैं और उनको बनना भी चाहिए, क्योंकि हरियाणा के अंदर इनेलो पार्टी का कोई भी दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसीलिए वो बीजेपी के आगे जाना चाहते हैं और बीजेपी को कहीं ना कहीं अब खत्म मान रहे हैं। हालांकि जेजेपी की बात की जाए तो जेजेपी जो है इनेलो पार्टी के अंदर से ही उभरी थी, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला का मानना है कि दुष्यंत चौटाला को भी लोग अब नकारने लगे हैं। इसलिए हरियाणा के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी दिखाई दे रही है और वो है इनेलो पार्टी। हालांकि जींद के अंदर 25 तारीख को एक बड़ा महासम्मेलन करने के लिए आज हिसार के अंदर एक छोटा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसके अंदर काफी ज्यादा संख्या के अंदर इनेलो के कार्यकर्ता पहुंचे थे और ओम प्रकाश चौटाला ने उनको संबोधित करते हुए कुछ बड़ी बातें भी कही हैं। हालांकि उन्होंने जात पात से ऊपर उठ के 36 बिरादरी के साथ चारों धर्मों को साथ लेकर के चलने की बात कही है और सुनवाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा है। हरियाणा प्रदेश इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के अध्यक्ष श्री इंद्रप्रेम सिंह की राठौर, सम्मानित मंच और इस सभा में उपस्थित पार्टी के प्रति समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, काफी लंबे समय के बाद आज आपके बीच में आकर मुझे अपनी बात करने का अवसर मिला। हरियाणा प्रदेश में हमारी सरकार जाने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक साजिश और षड्यंत्र के तहत मुझे 10 साल जेल भिजवाने, आपको सुनकर जो होगा कि जो शिकायत करने वाला था उसको भी हमारे साथ में और फिर एक दुष्प्रचार फैलाया गया कांग्रेस की तरफ से कि वो ओम प्रकाश चौटाला तो जेल में मरेगा और इंडियन नेशनल लोकल पार्टी समाप्त हो। लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता है, पहले भी आपको बधाई दे चुका हूँ, आप फिर मेरी गैर हाजिरी में आपने संसद को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत बनाया। तो ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, विरोधी पक्ष की पार्टियां भी इस बात की सराहना करती है कि संगठनात्मक दृष्टि से आज सारे भारतवर्ष में इंडियन नेशनल लोकल पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा और आपको निमंत्रण देकर यहाँ बुलाएं। जेल से छुट्टी होने के बाद मैं सबसे पहले उन साथियों को बधाई देने के लिए जो 9 महीने से संघर्ष कर रहे हैं उनके पास गया था और उनको विशेष रूप से इस बात की बधाई दी कि आपने संघर्ष करके देश के जनमानस में एक विश्वास पैदा किया। और मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता तब हुई जब मैंने देखा इस आंदोलन में आज 36 जात के लोग शामिल, हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, हरिजन, बैकवर्ड, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार, मजदूर, किसान और कबीरा, 36 जात के लोग आज इस प्रशासन से दुखी होकर के आपके साथ जुड़े हुए।
इससे सबसे बड़ा लाभ ये मिलेगा कि जो लोग जात पात का जहर फैला करके इस देश को बांटने का काम करते थे और राजनीतिक रोटियां सेका करते थे, इस देश के लोगों ने अब उनको सबक सिखाने का एक निर्णय ले लिया। मुझे दुनिया के लगभग 152 मुल्कों में जाने का अवसर मिला और मैंने बारीकी से इस बात का अध्ययन किया कि सामाजिक तौर पर हमारे देश की जो शोहरत है दुनिया में और किसी को नहीं है। आज हम सभी लोग मिलकर के आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से हमारे तीज त्योहारों को मनाते हैं, चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे क्रिसमस हो। हम सभी लोग आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से मिलजुल करके इस देश को प्रगति के पथ पर बढ़ाने का काम करते हैं। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश मालामाल, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल है। और यही एक वजह है कि गलत लोगों के हाथों में सत्ता आने का परिणाम आज ये समूचा देश में हो रहा है। आपको सुनकर के काबिल होगा कि हमारी जब सरकार गई थी 2005 में, उस वक्त सरकार के खजाने में हम 2000 करोड़ रुपया नकद छोड़ के आए थे। और कर जाने के बाद सत्ता में बने हुए लोगों के गलत निर्णयों की वजह से, लूट की नीति के कारण आज भारतवर्ष के ऊपर 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है। 2.5 लाख। इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो संघर्ष किया उस सब के लिए आज समूचे विश्व के स्तर पर आप बधाई के पात्र हैं। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, सब जाहिर है कि आने वाला संयोग से सड़क से मैं जा रहा था, उसी सड़क पर मुख्यमंत्री की कोठी थी और मुख्यमंत्री की कोठी की उस खिड़की सोनी पड़ी थी। मैंने लोगों से पूछा इस खिड़की पे कोई है ही नहीं, तो लोगों ने कहा किसी की कोई बात सुनी नहीं जाती, इसलिए लोगों ने आना जाना बंद कर दिया। आपके सहयोग और समर्थन से, आपकी मेहनत से एक दफा हरियाणा प्रदेश में भी इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की सरकार बनने का अवसर हुआ। हमारी सरकार के वक्त में हमने उस गलत नीति को बदल दिया। लोग सरकार के पास ना जाए, सरकार लोगों के पास जाए। सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत हम एक के गाँव में जाते थे कि नहीं जाते थे, और गांव के लोगों की जो मांग होती थी उसे हाथ के पूरा करने का काम करते। इसलिए हमारे उस वक्त लोग आज याद करते। मुझे यकीन, विश्वास और भरोसा है कि आपकी सरकार निश्चित रूप से उर्दू का एक मुहावरा है, आवाज एक अलग नकारा एक अलग। जनता की जो आवाज होती है वो भगवान का नगाड़ा होता है। आज हर जबान पर एक बात है कि आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की सरकार बने। और आपके संघर्ष को देखते हुए दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको 4 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस सरकार का पतन जल्दी हो जाएगा और उसका पैमाना इलाहाबाद का उपचुनाव, जिसे अब तक सरकार टालती जा रही। संविधान के मुताबिक हर 6 महीने के अंदर अंदर खाली सीट को भरा जाता है, लेकिन सरकार टाल रही है, डरी हुई है कि यहाँ इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के मुकाबले में जो कोई भी जीतेगा लड़ेगा उसकी जवान जब्त हो जाएगी, इसलिए वो चुनाव को काम नहीं करेगा। लेकिन चुनाव तो कराना पड़ेगा, और चुनाव जब होगा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के प्रत्याशी के मुकाबले में जो कोई भी चुनाव लड़ेगा उन सबकी जमानत जब्त हो जाएगी और
ये निकलेगा कि सबका पक्ष में भागड़ मत करें। इनके चुने हुए विधायक जो भाग रहे हैं वो और ज्यादा तेजी से भागने का काम है और सरकार अलग मत में हो जाए। और अलग मत की सरकार नहीं चला करती कि निश्चित रूप से मध्यावधि चुनाव होंगे और उस चुनाव में आपके सहयोग और समर्थन से, आपकी मेहनत से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी और उसका सुखद परिणाम ये निकलेगा कि समूचे देश में फिर आपकी नकल की जाए, सारे हिंदुस्तान में वातावरण बदलेगा। और ये मैं नहीं कह रहा, आज जल्द आई जाए और समूचे विपक्ष के लोग जो है आज इकट्ठा होने का प्रयास कर रहे हैं। एक तीसरे मोर्चे का गठन होने जाना और तीसरा मोर्चा जब बढ़ेगा तो जैसे जात पात का दहर समाप्त हो गया है, 36 जात के लोग इस प्रशासन का अंत करेंगे और इस देश में एक नया वातावरण पैदा है। साथियों, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, हमारा कोई आर्थिक स्वार्थ नहीं है। जैसा कि अभी नब्बे सिंह जी ने आपसे कहा था, आप सबको मिलकर के लोगों से संपर्क स्थापित करना चाहिए। जो लोग रास्ता भटक के गुमराह हो गए, जिनको बहका दिया गया है, उन लोगों को पुचकार करके नए सिरे से फिर आप अपने संगठन में शामिल करो। दूसरी पार्टियों के अच्छे कार्यकर्ता भी आपके संगठन में शामिल होना चाहते हैं, उनको भी शामिल करो और उनको ये विश्वास दिलाओ कि आपके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, आपको सारी सुविधाएं प्रदान की। और जब संगठन आपका और ज्यादा मजबूत होगा तो फिर निश्चित रूप से आपकी सरकार बढ़ेगी और आपकी सरकार जब बढ़ेगी तो मैं हमारी सीधी भाषा में आपसे एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, रात बना लो फिर सारे सारे वोट में काट दूंगा, कोई नहीं। हमारी केवल एक सोच है, सत्ता के भूखे लोग, हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के बाद चौधरी साहब ने सारी उम्र इस बात को लेकर के संघर्ष किया कि आम नागरिक की मूलभूत जरूरियात, रोटी रोटी, कपड़ा, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार की तरफ से किया और इसके लिए उस संघर्ष में जूझते रहे। अब हम संकल्प किए हुए हैं कि हम उनका संघर्ष पूरा, उनका स्वप्न साकार करेंगे और उनकी हितों के लिए लड़ाई लड़ेंगे और देश में एक नया वातावरण कायम करेंगे कि देश का भाग्य विधाता खेत से जुड़ा हुआ किसान का बेटा होगा, जो देश की सीमाओं की रक्षा भी करता है, देश में उत्पादन बढ़ा करके लोगों का भरण पोषण का काम भी करता है। नारे लिए जाते हैं जय जवान और जय किसान के, लेकिन आज का जब वक्त आता है जय बेईमान का नाम लग जाता है और उससे देश की हालत खराब हो जाती है। आज की सरकार के गलत निर्णयों का अगर उल्लेख करूँगा बहुत लंबा समय लग जाएगा। उसके लिए से चर्चा 25 सितंबर को स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस पर जो हम जींद में मनाने जा रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के आप जींद पहुंचे। वहाँ एक निर्णय लिया जाएगा कि आने वाला समय कैसा होगा, किस प्रकार की नीति हम तय करेंगे और किस प्रकार सरकार का गठन होगा। यही कहने के लिए आज आपके बीच में आया। लगभग भाषण नहीं दे रहा, भाषण सुनने के लिए जो आपको 25 सितंबर को बोलना है, लेकिन सब लोगों को जोड़ने का काम आप करें, सबको साथ लेकर के चले और जो लोग आपके साथ जुड़ेंगे आपको सम्मान प्रदान करने का वायदा दें। जो वायदा आप लेकर के आओगे वो वायदा पूरा करना हमारी जिम्मेवारी है। यही बातें करने के लिए आपके बीच में आया था। आप इतनी भारी संख्या में अपने जरूरी कामों को छोड़ करके आए, आपकी सोच का ही परिणाम है कि आपने अच्छा निर्णय लेने के लिए जो मन बढ़ाया उससे परमात्मा भी प्रसन्न हुआ और बारिश हुई है। सावनी की फसल को इसका लाभ मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
केजरीवाल जिंदाबाद, अमर रहे ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। भाई थोड़े थोड़े पीछे हो लो, रास्ता बना लो, एक लाइन बना लो, लाइन बना लो वैसे सबसे मिलने के लिए। जब भी ओम प्रकाश चौटाला से पूछा जाता है कि उनके जेल जाने के बाद और जेजेपी पार्टी के अलग होने के बाद कार्यकर्ता जो है अलग अलग होने शुरू हो गए थे, लेकिन अब दोबारा से इनेलो पार्टी के अंदर ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई के बाद कार्यकर्ता जुड़ने शुरू हो चुके हैं। तो कैसे ओम प्रकाश चौटाला अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा जता पाएंगे और कैसे इनेलो पार्टी को एक नए स्तर के ऊपर ले जा पाएंगे, इसी को लेकर के ओम प्रकाश चौटाला हमेशा कहते हैं कि जो भी उनके साथ जुड़ना चाहता है वो खुले दिल से उसे अपनाएंगे और इनेलो पार्टी को बड़ा करेंगे। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तो भले ही हरियाणा की राजनीति में एक दिग्गज नेता है, लेकिन अगर उनकी पार्टी की बात की जाए तो पार्टी कहीं ना कहीं बिखरी हुई नजर आती है। क्या 25 तारीख को महासम्मेलन के अंदर काफी ज्यादा संख्या के अंदर लोग जुड़ पाएंगे और जो एलनाबाद का इलेक्शन है उसको लेकर के आगे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला क्या कुछ घोषणा करने वाले हैं, ये देखने के लिए जींद की महासम्मेलन से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहे। नमस्कार।